ताइवान टेक्नोलॉजी, ईरानी टेक्नोलॉजी, जापानी टेक्नोलॉजी, चाइना टेक्नोलॉजी, तमाम टेक्नोलॉजी का तोड़। गर्मियों का सबसे सस्ता तरीन एसी, पाकिस्तानी एसी 10 रुपये में एसी जैसा मज़ा पाएँ और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। सिर्फ 5 मिनट में अपना एसी खुद बनाएं और बिजली के ज़्यादा बिलों से अपनी जान छुड़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको एक एसी जैसी हवा देने वाला पंखा बनाना सिखाने लगा हूं, जिस पर आप अमल करके अपने हज़ारों रुपए के बिजली के बिलों से जान छुड़ाएंगे और जिन दोस्तों के पास एसी नहीं वो एसी जैसी हवा का मज़ा भी पाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो फ्रेंड, चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। फ्रेंड, 3 अदद हमें बोतलें चाहिए प्लास्टिक की लीटर की, और 3 अदद हमें बोतलें चाहिए 2 लीटर या 2.25 लीटर प्लास्टिक की। थोड़ा सा हमें नमक चाहिए जो घर में आम होता है। 3 अदद हमें टाई चाहिए, जो वाइट टाई होती हैं वो टाई हमें चाहिए 3 अदद। और हमने जो है बोतलें हमारी जो लीटर की हैं उनके हमने कैप उतारने हैं, और हर बोतल में हमने जो नमक हमारे घर का नमक होता है आम नमक, उसका 1-1 चम्मच जो है तीनों बोतलों में हमने जो लीटर की बोतलें हैं उसमें 1-1 चम्मच जो हमने डाल लेना है। तीनों बोतलों में जब तक हम नमक डाल रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी आईडी का लाजमी विज़िट करें। मैंने उसमें बहुत सी वीडियो बनाई है बिजली की बचत की। आप उन वीडियो पे अमल करके अपना बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। और मैंने गैस की बचत की बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आपको गैस के ज़्यादा बिल आ रहे हैं तो आप मेरी लाजमी वीडियो देखें, उसमें मैंने गैस की बचत की भी वीडियो बनाई हुई है। तो तीनों बोतलों में हमने नमक डाल लिया है। अब हमने फ्रेंड इसमें क्या करना है, इन तीनों बोतलों में हमने पानी भरना है। और पानी फुल हमने नहीं भरना है तीनों बोतलों में। हमने जो पानी जब इसमें भरना है तो पानी जो इस तरह बोतल में पानी थोड़ा सा बोतल कम होती है ना, उस तरह हमने इसे थोड़ा सा खाली रखना है ऊपर से। फुल बोतल हमने पानी से नहीं भरनी है। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बोतल खाली रखनी है। जितनी बोतल होती है, पीने वाली बोतल होती है, उतनी बोतल हमने थोड़ी सी खाली रखनी है और इसका ढक्कन बंद कर लेना है। इसी तरह हम जो दूसरी बोतलें हैं उनको भी भर लेंगे। और आपको फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि हमने म्यूज़िक नहीं लगा रहे हैं पीछे, तो मुझे बोलना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं कि भाई आप बोलते बड़े हो, तो मैं क्या करूँ, बोले बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो मैंने और भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है गैस की बचत की, बिजली की बचत की, और डीसी फ़ैन के मतलब मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। तो आप लाजमी मेरी आईडी का विज़िट करें, इसमें रिपेयरिंग की बहुत सी वीडियो है। तो आप जब आईडी का विज़िट करके आएँगे तो बहुत कुछ वहाँ से सीख कर ही आएँगे। तीनों फ्रेंड, हमने बोतलें जो हैं वो भरनी हैं, फुल नहीं भरनी है, थोड़ी थोड़ी खाली रखनी है, नहीं तो आपकी बोतल जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो नुकसान करेगी बोतल। तो ये देखें, यानी कि बोतल नुकसान क्या करेगी मैं आगे आपको बताऊँगा। तीनों बोतलों को हमने फ्रीज़र में रख देना है। फ्रिज है आपके पास या डीप फ्रीज़र है, तो आपने जहाँ बर्फ़ जमती है वहाँ तीनों बोतलों को रख देना है। इसलिए हमने थोड़ी खाली रखी है ताकि आप फुल भरेंगे बोतल को तो बोतल फट भी सकती है। तो तीनों बोतलों को हमने फ्रिज में रख देना है और इसे हमने फ्रीज़र वाली साइड पर रखना है और जमने देना है तीनों बोतलों को। तो ये तकरीबन कोई 4 या 5 घंटे में बोतल जो जम जाएगी। हम फ्रीज़र जो है अपना बंद कर देते हैं, उसे जमने देते हैं बोतल को, जब तक हम अगला जो है वो काम करते हैं। तो फ्रेंड, हमने जो हमारे पास जंबो बोतलें पड़ी थी 2 लीटर या 2.25 लीटर की हमारे पास बोतलें थी, हमने उनका कैप उतारना है। और उतारने के बाद हमने इसे, ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, हर बोतल पे निशान जो ऐसे लगा होता है। ये देखें, तीनों बोतलों में निशान जो लगा हुआ है। तो आपने 2 लीटर या 2.25 लीटर की प्लास्टिक की बोतलें ले लेनी है। ये देखें, निशान नज़र आ रहा है आपको। तो हमने ये निशान से ना फ्रेंड हमने इसे कटिंग करनी है। कटिंग जो करनी है वो कैसे करनी है, हमने कैप उतार लेना है। अगर आपके पास कैंची है या आपके पास कटर है तो इस तरह आपने काटना है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बोतल काटूँगा और आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह इसके गुलाई में काट लेना है। आपको निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बोतलों में जो है निशान लगे हुए हैं और इस तरह गुलाई में आपने बोतल काटनी है। तीनों बोतलें फ्रेंड आपने काट लेनी है, जिस तरह मैं काट रहा हूँ उस तरह। अगर जो आपके पास पेपर कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। हमारे पास कैंची है तो हम कैंची से काट रहे हैं। तो फ्रेंड, ये देखें, इससे बोतल जो है वो गुलाई में हमने बिल्कुल काट ली है। इसी तरीके से आपने दूसरी बोतलों की भी कटिंग कर लेनी है जो आपने 2 लीटर या 2.25 लीटर की ली हैं। फ्रेंड, अगर आप किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक का काम अपने घर में करवा रहे हो या करवाना चाहते हो तो आप मेरी आईडी का लाजमी विज़िट करें। उसमें मैंने बहुत सी घरेलू वायरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। आप अगर वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या अगर आप सोलर पैनल परचेज़ करना चाहते हो तो उसके बारे में बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा सोलर पैनल की प्लेट कॉपी है या 1 नंबर है।
तो आपको इन्फॉर्मेशन इसकी बहुत सी मिल जाएगी। और कौन सा सोलर पैनल आपको लगवाना चाहिए, आपके लिए कौन सा सोलर पैनल जो है सोलर पैनल बेस्ट है, तो ये ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सी वहाँ से मिल जाएगी। तो फ्रेंड अब हमें किचन में जाना है। तो फ्रेंड ये जो आपको नज़र आ रही है ये हमारी इलेक्ट्रिक माचिस है। मुकम्मल वीडियो मैंने अपनी आईडी में बनाई हुई है। आप 12 वोल्ट की सप्लाई से ये माचिस बना सकते हो अपने घर में, बहुत आसान तरीका है। तो आपको इसके होते हुए माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड इस तरह हमारी जो माचिस जल जाती है। अब हम चूल्हा अपना जला लेते हैं। चूल्हा जलाने के बाद फ्रेंड हमें या एक कील चाहिए लोहे का, या आपके पास कोई भी टेस्टर या कोई पेचकस ख़राब है तो आपने वो ले लेना है। वो आपने गर्म करना है और गर्म करने के बाद जो हमने बोतलें 3 काटी थी उसमें सुराख करने हैं, 2-2 सुराख। कहाँ करने हैं आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें हमने जो है अपना एक टेस्टर हमारे पास ख़राब पड़ा था, तो हमने एक ये देखें एक ये सुराख कर लिया और एक ये सुराख कर लिया। यानी कि आपने जहाँ से कटिंग की है उससे तकरीबन 2 इंच नीचे रख के सुराख कर लेना है, 2 इंच नीचे रख कर। और तीनों बोतलों में जो है हमने कटिंग की थी उसमें हम सुराख कर लेंगे। तो फ्रेंड जब तक हम सुराख कर रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छा जो हमारा एक AC पंखा बन जाएगा। तो ये थे फ्रेंड हमने जो है तीनों सुराख कर लिए हैं। अब तीनों सुराख करने के बाद फ्रेंड हमें एक फ़ैन चाहिए, पॉलिएस्टर फ़ैन, हमने जिसमें ये जो अपने कटिंग की हुई बोतलें फ़िट करनी है और हमने अपना फ़ैन जो है AC बनाना है। तो ये हमारे पास एक फ़ैन है, इसमें हम ये बोतलें फ़िट करेंगे। जो हमने टाइयाँ ली थी वो अब टाइयों का काम है। तो ये सुराख 2 हमने किए थे, टाई हमने पकड़नी है और टाई की जिस साइड पे जो वो गरारी यानी कि दंदे से बने हुए हैं गरारी सी, उसको हमने अंदर को रखना है। और एक सुराख निचले सुराख में हमने टाई ऐसे परो लेनी है। और परोने के बाद हम जो हमारे पंखे की ग्रिल है उसमें इस बोतल को फ़िट करेंगे। कैसे फ़िट करेंगे ये देखें, पंखे का सेंटर हमने ऊपर वाला लेना है और ग्रिल की ये जाली जो है इसके अंदर से हमने टाई निकालनी है। निकालने के बाद हमने इसे वापस जो हमारा ऊपर वाला सुराख है उसमें अंदर की साइड पर डालना है और टाई को हमने लॉक करना है। लॉक करने का तरीका मैं ऊपर आपको दिखला देता हूँ। आपने इस तरह टाई को लॉक करना है और बहुत आसान तरीका है। टाई को हम अंदर डाल के खींचेंगे तो टाई जो लॉक हो जाएगी। जैसे जैसे आपसे खींचेंगे तो वो टाई जो से गिरफ्त कर लेगी जहाँ आप इस बोतल को टाइट करना चाहते हैं। फ्रेंड ये देखें बोतल हमारी एक जो है सुराख कटिंग की भी टाइट हो गई। अब हमने दूसरी जो वो लगानी है। तो निचली साइड के सुराख में हम जो है डालेंगे टाई, गरारी वाली साइड हमने अंदर रखनी है। और पंखे का जो सेंटर वाला हिस्सा यहाँ वाला है उसकी एक जो ग्रिल है उसके अंदर से हम या 2 ग्रिल के अंदर से हम इसको टाई को परोएंगे और परोने के बाद इसे निकाल लेंगे बाहर। और दूसरा जो सुराख है बोतल का उसमें ऊपर वाला उसमें डालेंगे और फिर टाई को हम जो है वो लॉक करेंगे और टाइट करेंगे। तो ये बोतल का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो भी हमने जो है ऐसे टाइट कर लेना और ऐसे फिक्स कर देना है। अब तीसरी हमारी रह गई, तुम्हें 3 कटिंग की थी हमने, वो 3 ही लगनी है इसमें। तो इसको भी हम सीधा टाई डालेंगे। और याद रखना कि टाई जो है ना एक साइड पे प्लेन होती है, बिल्कुल प्लेन, दूसरी साइड पे दंदेस के गरारी बनी होती है। गरारी वाली साइड हमने अंदर वाली साइड पे रखनी है। और ये देखें दूसरी जो है ऐसे करके निकालेंगे, फिर हम ऊपर वाले सुराख में डालेंगे। डालने के बाद जो टाई का जो है अंदर बनाता है डालने वाले, जैसे बेल्ट डालती है ना उस तरह हम इसको अंदर डालेंगे और जैसे हम इसे खींचेंगे वो टाइट होती जाएगी और जो भी तार हो या कोई भी चीज़ हो वो गिरफ्त कर लेती है। तो ये देख फ्रेंड इस तरह जो है तीनों जो हमारी बोतलें लग जाएंगी। अब हमने जो फालतू टाइयाँ थी हिस्से थे जो बच गए थे बाहर को निकले हुए हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो ये हमारा जो काफ़ी काम हो गया है, यानी कि आधा से ज़्यादा हमारा काम जो तैयार हो गया है। तो इसके हमने तीनों जो फालतू हिस्से निकले थे बाहर टाई के काट लेने हैं। तो काटने के बाद फ्रेंड ये सब आपको नज़र आएगा। फ्रेंड आपसे एक बात करता चलूँ कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो कम है और देखने वाले ज़्यादा हैं। तो जो दोस्त चैनल में न्यू आ रहे हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें। तो फ्रेंड ये हमारा जो मुकम्मल यहाँ से हो गया काम। अब हमने जो बोतलें रखी थी फ्रिज में वो निकाल लेनी है। बोतलें हमारी अभी जमी नहीं होगी, आपने जो है बर्फ़ जमने देनी है फुल बोतलों में, क्योंकि हमें अभी 10-15 मिनट में हमने बोतलें रखी हैं। आपने 2 से 3 घंटे जो है इसे फ्रीज़ होने देना है और जब बोतल में बर्फ़ जम जाए फिर आपने इसे यूज़ करना है। तो हमने क्योंकि वीडियो बनानी है इसलिए हमने इसे जल्दी निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने जब बर्फ़ जम जाए तो आपने इसे जो हमने कटिंग की हुई बोतलें लगाई हुई हैं पंखे के साथ में उसमें एक एक बोतल जो है रख देनी है। जिस तरह मैं रख रहा हूँ इस तरह आपने इसमें बोतलें रख देनी है, तीनों में एक एक बोतल। कई दोस्तों ने जो है वो पाइप लगाए हैं आगे और इसमें पंप लगाया चाइना का,
पंखे के आगे ठंडी हवा के लिए, मगर इस तरह काम करने से जो है पंखे की जाली बिल्कुल गल जाएगी और आपका कारपेट होगा वो पानी से जो है भीग जाएगा और आपके फर्नीचर भी ख़राब हो जाएगा, जितना पानी जो है वो पंखा आपका फेंकेगा आगे को। तो फ्रेंड ये काम से ना आपका कारपेट जो है ख़राब होगा, क्योंकि जो बोतल से बर्फ़ पिघलेगी वो आपकी बोतल के कवर के अंदर ही जमा हो जाएगा पानी। जो बर्फ़ मेल्ट होगी तो पानी जो है इस बोतल के कवर के अंदर ही जमा हो जाएगा। इससे आपका ना पंखा ख़राब होगा और ना ही कारपेट जो है आपका गीला होगा। तो फ्रेंड इस तरीके पर अमल करके आप काफ़ी हद तक बिजली की बचत कर सकते हो। अगर आप एसी नहीं लगवा सकते मगर आप एसी की हवा का मज़ा लाजमी ले लोगे। अगर आपके जहन में ये सवाल चल रहा है कि ये पंखा बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि आप कैसे एसी पंखे को डीसी में तब्दील कर सकते हो। तो आप मेरी आईडी का विज़िट करें, उसमें आपको मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी आप कैसे इसे डीसी में तब्दील कर सकते हो। फ्रेंड ये हमने पंखा अपना ऑन कर दिया है और इसने ठंडी हवा देनी जो है शुरू कर दी है। अगर इसके पीछे बोतलों में बर्फ़ जमी होगी तो ये और ज़्यादा ठंडी हवा देगा, क्योंकि पीछे से इसने हवा खींचनी है तो पीछे बर्फ़ मौजूद होगी तो ये आगे ठंडी हवा जो है फेंकेगा। तो ये इस टाइम भी ठंडी हवा दे रहा है, तो मज़ीद इसका जो है काम अच्छा हो जाएगा अगर पीछे बर्फ़ होगी। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।